यहाँ सिंदूर का पौधा लगाया है, तो उसी से हमारे समझ में आ गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नहीं, पर आपको इस पर हंसी क्यों आई सिंदूर का पौधा लगा देने पर? मुझे हंसी मुझे पॉलिटिकल वे में क्या है? पर्यावरण दिवस पे मतलब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हंस जाते हैं। एजेंसी चला लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन गए गलती से। अरे आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री अपने निवास पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सिंदूर का पौधा लगा देंगे। हम लोग नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से मीडिया एंकर रूबिका लियाकत भी कह देती है कि हमारे रगों में जिस तरीके से खून दौड़ता है, सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता। तो इस बात को लेकर जो विपक्ष है वो कहता है कि खून जब उबलता है या उबाल मारता है, जब खौलता है, तब जाके खून हमारे रगों में दौड़ता है, लेकिन सिंदूर कैसे दौड़ सकता है। नरेंद्र मोदी के इस ऑपरेशन सिंदूर के लेकर पक्ष और विपक्ष में दोनों में काफी तगड़ी डिबेट होती है। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं, जिसको किस तरीके से रूबिका लियाकत भी कह देती हैं कि हमारे रगों में अगर खून दौड़ता है तो सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता। अब बताइए भाई, ये किस तरीके का लॉजिक है? खून तो दौड़ सकता है लेकिन सिंदूर दौड़ने वाली चीज नहीं है। सिंदूर एक पाउडर जैसा रहता है। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है, और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, फांसी पर चढ़ाया है, प्रधानमंत्रियों को देश छोड़कर भागने के लिए विवश किया गया है। उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक निर्णय तो सरकार ही लेती है। हाँ। कर्नल दानवीर जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं। हमला होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सीज फायर कब होगा, यह निर्णय सरकार लेती है। लेकिन सेना राजनीति से अलग रहते हुए देश के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। जो उसे टारगेट दिया जाता है पूरा करती है। हाँ। आखिरी 2 वाक्य बोल दूं। हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। हम इस बात के विरोध में हैं रूबिका जी। हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। ये मोदी जी गलती करते हैं। मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहूंगी, पंकज जी आपको भी, लेकिन 10 सेकंड पहले राजकुमार भाटी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की होड़ नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी के मित्रों को पता नहीं आदत हो गई है कि अपनी गलतियों पे बात नहीं करते, कांग्रेस की गलतियां बताने लगते हैं। हाँ भाई, अगर मान लिया पहली सरकार ने कोई गलती की थी तो इससे आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है। और आपने 71 का जिक्र किया, 71 में मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, तो थे ना, मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं उस समय की परिस्थितियों को समझ सकूं। मैं आगे आना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। पहली बात, सिर्फ 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं किसी की गलती बताकर अपनी गलती छुपा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने गलती करी है पूर्व में तो प्लीज उसको कहने की हिम्मत रखिए। बस इतनी सी बात है। मिसेज इंदिरा गांधी को कोट करा। मिसेज इंदिरा गांधी अपनी उपलब्धि बता रही थी देश को। मोदी बताए ना उपलब्धि अपनी, क्या बोला है राहुल गांधी ने? नरेंद्र सरेंडर। और यही वो सच है। आप झुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने और छुपा रहे हैं इस चीज को। आप किसी ने आर्मी के शौर्य को क्वेश्चन नहीं करा। जाबाज हमारे जवान हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ बिजनेसमैनों के प्रेशर में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में, और क्या हुआ? पाकिस्तान IMF का लोन ले जाता है, खड़ा है वहां पर। आप कहां खड़े हैं? पर विवेक श्रीवास्तव, व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर? हु सरेंडर? सरेंडर मींस अग्रीइंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कोई और बता रहा है आपको। आप अमेरिका के सामने झुकते आए हैं। अरे आपको एलर्जी है कंडीशन करना। राजकुमार भाटी जी, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा। अभी सरकार ने कहा। तो जो सरकार ने कहा 10 तारीख को घोषणा कर रहे थे सीज फायर हो गया, वो क्या था? नहीं हुआ सीज फायर। आप मेरे को कोट कर दीजिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, आप कहीं से निकाल के दिखा दीजिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की सीज फायर नहीं हो गया है। नहीं हुआ है सीज फायर। सर आप उठा के देख लें, आप YouTube पे है। YouTube को छोड़ दीजिए। आप DGMO ने क्या कहा,
विदेश मंत्री ने विदेश क्या कहा, सचिव कह रहे हैं रक्षा खुद। मंत्री ने क्या कहा, आप ये बताइए आप। नहीं, वो कहने से नहीं होता ना। और जब सीनियर आदमी कह देता है तो जूनियर आदमी का ऑर्डर या जो भी कोई बात होती है वो कट जाती है। ये तो फिर आप बताइए। ना कोई कुछ भी कह रहा है मुंह उठा के। नहीं, भाटी साहब, अरे भाटी साहब, चॉइस से काम नहीं होगा। कमाल बात हो गई। अपने इंतजार कीजिए ना, सब्र किस बात का नहीं हो रहा है कि बिहार के